देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर देश में 24 घंटों में कोरोना के नए मरीज मिलने से अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटे। दिल्ली में होम क्वारंटीन पर जारी घमासान को लेकर सिसोदिया ने किससे लगाई मदद की गुहार। और इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में क्या है कोरोना का इस वक्त का हाल। कोविड-19 से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना अपडेट में। भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 16,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में कोरोना के संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। 24 घंटे में 465 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब कोरोना के 4,56,183 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 2,58,685 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत में मौत का आंकड़ा बढ़कर 14,476 तक पहुँच चुका है। कोरोना वायरस के लिए पतंजलि की कोरोनिल दवा लॉन्च होते ही विवादों में घिर गई है। आयुष मंत्रालय से दवा के प्रचार पर रोक के बाद पतंजलि ने एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें बताया गया है कि कोरोनिल का गंभीर मरीजों पर ट्रायल नहीं हुआ है। उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने भी पतंजलि को नोटिस जारी कर इम्यूनिटी बूस्टर दवा के लिए लाइसेंस पर कोरोना की दवा बनाने को लेकर जवाब मांगा है। दिल्ली में कोरोना के मामले 70,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,788 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 64 मरीज जिंदगी की जंग हार गए। राजधानी में मौत का आंकड़ा 2,365 हो गया है। राहत की खबर ये है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी अच्छी है। अब तक 41,437 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 26,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों को होम क्वारंटाइन में रखने को लेकर उपराज्यपाल के नए आदेश पर फिर तकरार शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि उपराज्यपाल 2 दिन से उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं। नए आदेश को वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी गई है। नए आदेश के मुताबिक कोरोना के सभी संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर आना जरूरी है, लेकिन सिसोदिया का कहना है कि इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच आज यहाँ 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा होगी और उनका रीडिजाइन होगा। 27 जून से दिल्ली में सर्वे शुरू होगा, जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। इस बीच दिल्ली में बिना मास्क निकलने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों पर 500 और 1,000 रुपए का चालान काट रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने दावा किया कि देश के सबसे अधिक मृत्यु दर वाले जिलों में 4 यूपी में है। इस बीच राजधानी लखनऊ में 60% मरीज पिछले 22 दिनों में बढ़े हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के करीब पहुँच गयी, जिसमें से 12,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। जल्द ही नोएडा में एंटीजन टेस्ट शुरू होंगे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,214 नए कोरोना के केस मिले हैं, जबकि 248 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 6,531 लोग दम तोड़ चुके हैं। राज्य में अभी 62,833 एक्टिव केस हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 846 नए केस मिले हैं, जबकि 42 लोगों की मौत हुई है। इस बीच मुंबई के मलाजपी नॉर्थ वार्ड से एक साथ फरार हुए 63 कोरोना मरीजों में से 44 को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। राजस्थान में आज कोरोना के 182 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा धौलपुर में 63, जयपुर में 53 और भरतपुर में 23 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। नए कोरोना केस सामने आने के बाद राजस्थान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,800 से ज्यादा हो गया है। राहत की बात यह है कि राज्य में एक्टिव केसों की तादाद 3,000 से थोड़ी ही ज्यादा है। राज्य में अब तक 372 लोगों की मौत हो चुकी है। पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर सरकार की रोक के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के नोटिस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार निदेशालय, विदेश मंत्रालय और दिल्ली सरकार को जवाब देना है। याचिका में कहा गया है कि निर्यात पर लगी रोक से कंपनियों को घाटा हुआ और मजदूरों की मेहनत पर पानी फिर गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।